गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माय चैनल विराट स्मॉल ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज डेट है आज 3 और डे आज क्या है, थर्सडे है आज। और टाइम अभी 5:30 हो चुके हैं। तो घर पे पूजा हो गई है, अभी जाएंगे मंदिर जाएंगे फिर। और बाबू भी उठ गया है, बाबू भी जाएगा साथ। आओ बाबू आओ, हेलो करो बाबू से मिलना भाई। हेलो हेलो। बाबू भी जल्दी जल्दी उठ जाती है। अच्छी बच्ची बन गई बाबू, अच्छी बच्ची बन गई। देखो कैसे गंदा बच्चा है। अब बोलो हेलो हेलो हेलो। हाँ अब अच्छे से दिखाई देगी बाबू। और यहाँ पर ये टावल मैंने यहीं सुखा दिया ना कि बाहर गेट खोला नहीं था ना, बंद था, इसलिए। फिर मंदिर जाएंगे। पापा जी तैयार हो रहे हैं। और उनका टाइम जल्दी हो गया है, स्कूल का टाइम जल्दी हो गया है। 7:30 बजे का टाइम हो गया है बस का। 7:30 का नहीं, कितने बजे आई थी कल? 40 पे आई थी शायद से, 7:40 पे आई थी। अभी बाबू स्कूल जाने नहीं लगी है। बाबू जाएगी कब से जाएगी? मंडे से जाएगी। पहले नहीं जाएगी बाबू। क्यों? मंडे से जाएगी। ओ छुट्टी कर ली है बाबू। और गाइज पूजा हो गई है और मंदिर से आने के बाद फिर मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। और खाने में मैं सोच रही थी, दही रखी थी तो फिर मैं बोल रही थी रायता बना दूँ, तो फिर मना कर दिया रायता के लिए। सानू ने मना कर दिया और हिमांशी बोल रही थी कि बना दो, तो फिर एक का अलग। तो फिर मैंने कहा चलो मैं जो है सब्जी बना देती हूँ रायते का। तो क्या है ना कि कहीं खट्टा ना हो जाए स्कूल में टिफ़िन में। तो फिर मैंने सब्जी ही बनाने का सोचा। तो फिर मैंने यहाँ पर आलू कट कर लिए, धो के फिर मैंने डाल दिए फ्राई होने के लिए। और फिर मैंने निकाल लिए, ये बैगन निकाल लिया है। पहले तो आलू की सोच रही थी, फिर बैगन रखे थे फ्रिज में। और ये घर के ही जो है मेरे पार्क में लगे हुए थे बैगन, ये मैं कल तोड़ के लाई थी। तो फिर मैंने कहा चलो ये भी यूज में हो जाएंगे। तो यहाँ पर आलू और बैगन की सब्ज़ी बनाई है, तड़का लगा दिया था और सब्ज़ी भी डाल दी है। और बनने के लिए बस रख दी ढक के। दूध आ गया था तो एक साइड चाय भी बना ली है। और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, आटा लगा लिया है। बस मैं अभी फटाफट से इनका जो है लंच बॉक्स तैयार करूँगी। और अभी बच्चों को मैं छोड़ आई हूँ, बच्चे चले गए हैं और मैं फिर अपने लग गई हूँ, यहाँ पर काम में लग गई हूँ। और चाय पी है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर काम में लगी हूँ अपने। तो सबसे पहले तो फिर मैं यहाँ पर मशीन ही लगा दूँगी। मशीन लगाने के बाद फिर कपड़ों का काम होता रहेगा। उसके बाद फिर मैं अपना जो भी समेटने का काम है वो सब करती रहूँगी। और विराट अभी जाने नहीं लगा है, तो फिर मैं आने के बाद काफ़ी देर तक विराट के पास ही मैं जो है रेस्ट कर रही थी अपना। और फिर मैंने सोचा चलो अभी टाइम से जब उठ जाते हैं तो फिर काम भी टाइम से ही निपट जाए तो अच्छा है। धूप हो जाती है फिर, अभी तो 7 बजे ही ऐसा लगता है कि जैसे 8-9 बज रहे हों, इतनी तेज़ धूप रहती है। तो फिर मेरे को तो धूप में कहाँ ही जाना है, पर रहता है ना कि भाई जब टाइम से उठ गए तो फिर काम भी टाइम से ही हो जाए। तो बस यहाँ पर मशीन लगा दी थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ, किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर बर्तन साफ़ करने लग गई हूँ। फिर मैं किचन मेरा समेट दिया है, किचन का कपड़ा लगा दिया है। और बस यहाँ पर ये खाना जो बना था, थोड़े ही बर्तन थे अभी आज तो। कभी थोड़े हो जाते, कभी ज़्यादा हो जाते, तो बच्चों के ऊपर होता है, वो ज़्यादा खिंडा देते हैं, कभी तो ज़्यादा हो जाते हैं।
तो बस यहाँ पर खाने का नाश्ते के जो भी बर्तन थे वो सब यहाँ पर, और अभी मैंने कढ़ाई वगैरह वो सब अभी खाली नहीं की है, क्योंकि सब्ज़ी जो है वैसी बनाई है, सूखी सब्ज़ी बनती है सुबह तो फिर वो मसालेदार है ना, तो फिर मसाला लगा ही रह जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो बाद में ही साफ़ कर लूँगी, उसको मैंने रहने दिया। अभी चाय जो है कढ़ाई को साफ़ नहीं किया था, बर्तन साफ़ हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ लोभी में, और यहाँ पर ये देखिए इसका हाल। और ये इस साइड घुमा रखे हैं क्योंकि माता रानी बैठी हुई है, घर पे आई हुई है, तो फिर इस साइड कर रखा है। और इसका जो है एक भाग जो है एक रूम में है सोफ़े का कॉर्नर, और एक इस साइड कर रखा है। तो फिर यहाँ पर मेरा और विराट का बिस्तर यहाँ पर ही होता है। मैं और विराट यहाँ पर ही सोते हैं, बाहर लॉबी में ही सोते हैं, सोफ़े पर ही। माता रानी को अकेला नहीं छोड़ते बोलते हैं। तो फिर नवरात्र हम यहाँ पर ही सोते हैं, मैं और विराट यहीं सोते हैं। कभी ईमानसी सो जाते हैं, लेकिन अभी तो विराट ही सो रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर सोफ़े को सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर डस्टिंग शुरू कर दी थी मैंने, अपनी डस्टिंग भी साथ के साथ ही कर ले रही हूँ, और वो भी आ गई है। तो बस उसका भी काम चल गया है और मेरा भी काम लगा हुआ है। और अभी नवरात्र से पहले पूरे घर की ही सफाई हुई थी। सफाई मतलब वो वाली सफाई नहीं हुई, मतलब जो डेली में होती है वही हुई है। और अभी 2-3 दिन से फिर नहीं करी थी मैंने। तो बस आज फिर से मैंने अपनी पूरी डस्टिंग कर दी है, पूरे घर की, अंदर की और बाहर की साइड से पूरे ही उसकी डस्टिंग कर दी है अच्छी तरह से। इनको पोंछ के रख दूँगी। और अंदर रहते हैं फिर भी इनमें पता नहीं धूल कैसे आ जाती है। जो ब्लैक चीज़ होती है ना उस पे तो अलग से ही दिखाई देने लग जाती है, सफ़ेद सफ़ेद जो धूल होती है वो अलग से ही दिखाई देने लग जाती है। तो बस यहाँ पर जो टीवी यूनिट है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, और जो सामान रखा हुआ है वो सब सेट करके रख दिया है। और उसके बाद फिर अभी बारी आ गई है यहाँ पर टेबल की। तो टेबल को भी अच्छी तरह से ऊपर से नीचे से अच्छी तरह से खूब रगड़ के साफ़ कर दिया है। रोज़ ही साफ़ करनी पड़ती है टेबल। तो यहाँ पर बैठ के नाश्ता करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। और इसका जो ये पॉट रखा हुआ है इसका पानी भी चेंज कर दिया है, अंदर से जो भी इसमें डाल रखे वो सब साफ़ करके दोबारा डाल दिए हैं। और अभी ये साइड की जो टेबल रखी हुई है इस पर भी जो ये फ्लावर वगैरह जितना भी जो सामान रखा है इनको भी अच्छी तरह से पोंछ के और हटा के अच्छी तरह से साफ़ करके और फिर रख दूँगी। आज मैंने पूरी ही अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दी है। बस टाइम के ऊपर होता है, कभी टाइम ज़्यादा होता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी काम कर लेते हैं, कभी टाइम कम होता है तो फिर थोड़ा वही है, टाइम के ऊपर ही रहता है। तो आज टाइम था मेरे पास, तो बस मैं आज लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो यहाँ पर हो गई है, अंदर की क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। बस यहाँ पर ये जो सामान रखा हुआ है इनको सेट कर दूँगी। और अभी मैं बाहर आ गई हूँ, अंदर की क्लीनिंग करने के बाद आ गई हूँ, बाहर आ गई हूँ। गेट को और जो रेलिंग वगैरह जितनी भी है वो सब साफ़ कर दूँगी, जितना हो सकता है उतना करती हूँ। ये नहीं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, फिर थकान ज़्यादा हो जाती है। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। तो बस जो है डस्टिंग सारी हो गई है, अंदर से बाहर से पूरी डस्टिंग कर दी है मैंने। और बाहर से तो ये रेलिंग तो ज़्यादा गंदी हो जाती है, अभी हवा इतनी ज़्यादा चलती है, धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो बाहर से तो ये बहुत ही गंदी हो जाती है। तो बस जो है बाहर से अंदर से सब जगह से मैंने डस्टिंग कर दी है, सफाई कर दी है। उसके बाद ये जो पोट नीचे रखे हुए थे वो ऊपर रखवा लिए मैंने, जो ख़राब थे वो डलवा दिए हैं और इनमें दे दिया है, पानी भी डाल दिया है। अभी झाड़ू पोछा होगा तो फिर अभी सफाई भी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कपड़े ले आई हूँ, ड्रायर हो गए थे तो मैं यहाँ पर कपड़े ले आई हूँ, बस कपड़े डाल दूँगी। काम मेरे फिनिश हो जाएंगे। सुबह 5 बजे से लगी थी पूजा में, और मंदिर से आने के बाद फिर मैं अपने काम में लगी थी। तो पूजा का और घर का काम करते करते अभी मेरे को 10 बज चुके हैं और अब मेरा काम कंप्लीट हुआ है। तो चलिए गाइस, फिर इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हवा इतनी ज़्यादा चली हुई है ना तो कि कपड़ों को रुकने ही नहीं दे रही है।
तो चलिए गाइज, बाय।